बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। ईद स्पेशल के सिलसिले में आज आपके लिए जर्जिस लाइफ एक और न्यू डिश के साथ हाजिर हुए हैं। बीफ का बोंग नली वाला पुलाव बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, मिस नहीं करनी है आपने और जरूर बनानी भी है। और चलिए मिलकर देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और देखते हैं ये कैसे बनेगा। बोंग का नली वाला पुलाव बना रहे हैं आज हम। तो इसके लिए पहले हम यखनी बनाएंगे, जो कि यखनी हमारे पुलाव को बहुत मजेदार कर देगी। 1.5 किलो गोश्त लिया है मैंने बोंग का और साथ में नलियां भी हैं इसके अंदर। आप अच्छी तरह लें इसको, बीफ का ये है, वॉश कर लें इसको अच्छी तरह। साथ में मैंने 25-25 ग्राम ली है सौंफ और 25 ग्राम ही लिया है सूखा हुआ धनिया। नमक लेंगे जैसे भी एज रिक्वायर्ड, आपका जैसा टेस्ट हो। तेज़पात है, गरम मसाला मिक्स में, दालचीनी है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है और साथ में बादियान का फूल भी है। और ये देखें सूखी हुई लाल मिर्चें हैं 10 से 12। और ये देखें एक मैंने बड़ी प्याज ली है, उसको कट कर लिया है 4 हिस्से में। साथ में तकरीबन मैंने 20 लहसुन के जवे लिए हैं और एक छोटी अदरक कट कर ली है। अब हम इसकी यखनी बनाएंगे। सबसे पहले हम यखनी के लिए गोश्त डालेंगे। पानी मैंने गरम करने रख दिया है और ये देखें अब हम गोश्त डालेंगे इसके अंदर। बहुत ही अच्छा नली वाला पुलाव बन रहा है आज बोंग का, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। ईद के लिए स्पेशल डिश है ये। अब हमने गोश्त डाल दिया इसके अंदर और अब हम डालेंगे इसके अंदर सूखा हुआ धनिया और साथ में सौंफ। सब चीज़ें एक साथ डल जाती हैं इसके अंदर। सारा गरम मसाला और नमक और ये देखें लाल मिर्चें हैं, ये भी हम साथ ही डाल देंगे। और ये देखें जो हमने लिया था प्याज और लहसुन और साथ में अदरक, ये सब चीज़ें डाल देंगे। अब देखें क्योंकि ये बोंग का गोश्त है बीफ का, तो इसके अंदर तो 30 मिनट पकेगा प्रेशर कुकर में। और अगर आप विदाउट प्रेशर कुकर पका रहे हैं तो आप इसको 1 से 1.5 घंटा, जब तक आपका गोश्त गले नहीं, आप खुद देख लें, जब तक आप इसको पकाएं। देखें यखनी बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने यखनी को छान के रख लिया है। साथ में देखें ये इसकी नलियां हैं, नलियां हम अलहदा रखेंगे और गोश्त है, गोश्त हमने अलहदा रखा है। और आप ये देखें बिल्कुल आपने नली और गोश्त अलहदा अलहदा रखना है। और चावलों में भी इसके डालने का एक तरीका है नली का, वो मैं आपको भी बताऊँगी जी। अब हम अपने पुलाव के लिए चावलों का जो मसाला बनाएंगे उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स देखें आप, ये 3 पाव चावल हैं और मैंने इसको पानी में भिगो लिया है, बासमती राइस है ये। और साथ में देखें ये प्याज लिए मैंने, एक बड़ी प्याज, उसको बारीक बारीक कट कर लिया है। साथ में अदरक लहसुन पेस्ट है, इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून भर कर लेंगे। 2 बड़े टमाटर हैं, मैंने उनको बारीक बारीक कट कर लिए हैं। और 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 2 मैंने साबुत एने दी हैं और 2 के मैंने बीच में से 2-2 टुकड़े कर लिए हैं। थोड़ा सा पुदीना डालेंगे फ्रेश, बिल्कुल इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको आप थोड़ा सा बारीक बारीक कट कर लें। साथ में डालेंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ टेबलस्पून भरकर। और साथ में सॉल्ट एज रिक्वायर्ड है। आप ये याद रखिएगा कि आपने यखनी में भी नमक डाला है। साथ में ये देखें गरम मसाला पिसा हुआ है। तो चलें अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं जी। ऑयल हमने तकरीबन 6 टेबलस्पून लिए है और ये देखें प्याज डाल दी है इसके अंदर। और अब हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। पुलाव का ये स्पेशल पुलाव है, ईद के ऊपर आपने ये ज़रूर बनाना है। अब हम इसको प्याज को जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये रेड ना हो जाए। प्याज हमने निकाल ली है, थोड़ी सी ऊपर डालेंगे और थोड़ी सी हमने इसके अंदर छोड़ दी है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया हमने और अब हम सारे मसाले एक साथ डाल देंगे। ये सारे मसाले जो हमने लिए थे, नमक, लाल मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और गरम मसाला, ये सब कुछ डाल देंगे हम। बस अब ये थोड़ी देर ज़रा भुनेगा। देखिए टमाटर हमारे भुन चुके हैं, मसाला भी अच्छी तरह साथ में। अब हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे। गोश्त अच्छी तरह गला हुआ है, इसलिए इसको ज़्यादा
चलाना नहीं है, बस हमने हल्के हल्के हाथों से चलाना है इसको। और नली आपने अभी नहीं डालनी है, नलियाँ जब हम दम पे रखेंगे उस वक्त डालेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह करेंगे इसको। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि जब आप यखनी डालते हैं उस वक्त आप नमक चेक कर लिया करें ज़रूर, क्योंकि यखनी में भी नमक ज़रा कम हो सकता है और चावलों में नमक वैसे तो अगर होना चाहे तो कम भी हो सकता है, कम तो टेस्ट कर सकते हैं, मगर हल्का तेज़ हो जाए तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, सारे खाने का टेस्ट भी और हमारा खाना भी ख़राब हो जाता है। अब इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। इस टाइम के ऊपर आप नमक चेक करिएगा। देखें थोड़ा सा बॉयल आना शुरू हो गया है तो उसके अंदर अब हम पुदीना डाल देंगे। पुदीने से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, ये बहुत आपका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के तौर पे काम करेगा। यखनी हमारी उबल चुकी है, अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे। जब यखनी बॉयल हो जाए या आप कोई भी पुलाव बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उसके बाद ही आपने हमेशा राइस डालते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और इस वक्त आपने आंच तेज़ रखनी है, चावल आपके नरम ना हो जाएं और आपने लिड कवर नहीं करना है। जी माशाल्लाह से बॉन्ग का नली वाला पुलाव हमारा अब तैयार है और देखें इसका कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। और ये पुलाव का जो वाइट सा कलर होता है यही असल पुलाव का यखनी वाला कलर होता है। अब हम इसको दम पे रखेंगे। दम पे आपने बहुत एहतियात से रखना है, हल्का चूल्हा करके, और नीचे तवा रख देंगे हम और साथ में इसका लिड कवर करेंगे। बस अब आप देखिएगा कि किस हिसाब से होता है। मैं तकरीबन 10 to 15 मिनट ज़रूर दम दूंगी, इससे चावल भी हमारे निखर कर आते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पुलाव बिल्कुल तैयार है। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको ज़रूर मिल जाएं। अल्लाह हाफिज़।